हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेट फॉर टेच एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस का जो 20 जुलाई का एग्जाम होने वाला जो कल प्यारे दोस्तों, उससे संबंधित हम लोग महा मैराथन क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि कई क्वेश्चन आपको 100% आपको लड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, 100% आपको लड़ेंगे। मात्र आपको 1.5 घंटा आप आसानी से देखते रहिए। इसमें से कई क्वेश्चन आपको वहाँ लड़ेंगे। यही रात अंतिम है, आपको 100% क्वेश्चन आपको वहाँ लगना। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। जिनको भी बिहार पुलिस का एग्जाम कल है 20 जुलाई का है, उनके पास वीडियो को शेयर करिए। यदि महा मैराथन इस वीडियो को देखते हैं तो इसमें से 100% आपको कई क्वेश्चन लड़ेंगे। चलिए आज की इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला नंबर क्वेश्चन है प्यारे साथियों, वो क्या कहा जाता है? वो क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल का अर्थ क्या है? जी हाँ दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक काल का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा, प्राग ऐतिहासिक काल का है वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा ना हो। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि सारे जिले में क्वेश्चन अलग अलग पूछे गए हैं, इसलिए घबराने की बात नहीं है प्यारे दोस्तों। मैं सारे जिले का एक एक करके कराऊंगा। 21 जिले का है। तो प्यारे दोस्तों, यदि मिला लीजिएगा आप सभी कौन जिला का है। क्वेश्चन आया है बट कहाँ से आया, कौन से जिला से, मुझे पता नहीं है। वास्को डी गामा यात्री था। जी हाँ दोस्तों, वास्को डी गामा यात्री था। तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का यात्री था। कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं प्यारे दोस्तों। यदि आपको दिखाई नहीं देगा तो मैं समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए संविधान। जी हाँ दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन है संविधान, भारतीय संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? तो प्यारे दोस्तों, भारतीय संविधान में बच्चों की उम्र यानी 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क पढ़ाया जाता है। निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं लगता है। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। काफी अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछे गए थे प्यारे दोस्तों। नगर निगम का अध्यक्ष है। जी हाँ दोस्तों, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, नगर निगम का अध्यक्ष जो होता है प्यारे दोस्तों, महापौर होता है। कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है दोस्तों? 5 नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो प्यारे दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 1971 ईस्वी में ही बना था। याद रखिएगा 1971 ईस्वी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित विशेषता जोड़ी जोड़ी गई थी। तो प्यारे दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा धर्मनिरपेक्षता। कौन से ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगले नंबर प्रश्न को देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 7 नंबर प्रश्न को देखिए। सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है? जी हाँ दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन का सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, सांप्रदायिकता का अर्थ है धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगले नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। 8 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत लगभग कितना था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत लगभग कितनी थी? तो 8 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 65% प्यारे साथियों, 65%। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? जी हाँ दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो 9 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ए ओ ह्यूम। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 10 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई ग्राम क्या है? क्या दोस्तों, भारत में चुनाव की सबसे छोटी ग्राम इकाई क्या है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन थोड़ा सा नीचे दिए गए हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो इसका जो आंसर होगा प्यारे दोस्तों होगा विधानसभा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ेंगे हम लोग। 11 नंबर प्रश्न को देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही नहीं है? तो दोस्तों 11 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अस्थायी सदस्यों का चयन 5 वर्षों के लिए होता है। ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना था? जान दो तो स्वतंत्रता के बाद भारत का गवर्नर जनरल कौन बना था? तो 12 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे दोस्तों चक्रवर्ती राजगोपालचारी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन है प्यारे साथियों,
गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा है? यहाँ दोस्तों गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा है? तो 13 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेनजीर भुट्टो। याद रखिएगा बेनजीर भुट्टो। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ेंगे हम लोग। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? निम्न कारणों के आधार पर भारत में कोई व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो प्यार दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो अवयस्क हो जाएगा, अवयस्क, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। प्यार दोस्तों मैं फिर से बता दूं कि सारे जिले में अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए घबराने की बात नहीं है। आपको सारे जिलों को देख करके जाना है। भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को निरस्त करने का अधिकार भारत के किसके पास है? तो प्यार दोस्तों इसके ऑप्शन थोड़ा सा नीचे है, मैं आपको ऑप्शन दिखाने का प्रयास करूंगा। ऑप्शन आपको नीचे देख सकते हैं। तो इसका सही जो उत्तर होगा प्यार दोस्तों वो हो जाएगा आपका राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले नंबर प्रश्न को देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टॉम्प एक्ट किस वर्ष पारित किया था? तो प्यार दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर होगा, 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर 1765 ईस्वी। जहां दोस्तों 1765, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? जहां दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। रॉलेट एक्ट काफी आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। और रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? कई जिले में काफी हार्ड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं प्यार दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है प्यार दोस्तों 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। 1919। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया था? तो प्यार दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का सती प्रथा को खत्म करने के लिए। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले नंबर क्वेश्चन को देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाला व्यक्ति कौन था? तो 19 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है प्यार दोस्तों अल्फांसो डी अब्लू कर्क, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले नंबर प्रश्न को बढ़ेंगे हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन है प्यार दोस्तों अंग्रेज सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्र पर आयात हटा लिया गया था? तो इसके ऑप्शन आपको थोड़ा सा नीचे दिए गए हैं प्यार दोस्तों। चलिए ऑप्शन दिखाने का प्रयास करते हैं हम। देखिए इसका ऑप्शन जो है प्यार दोस्तों, तो इसका सही जो उत्तर रहेगा प्यार दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो होगा वो 1881 ईस्वी में हटा लिया गया था। कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है प्यार साथियों मध्यकालीन समय से शताब्दी तक माना, यानी किस समय से किस शताब्दी तक माना जाता था मध्यकाल समय को? तो यार दोस्तों देखिए 21 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 8वीं से लेकर के 16वीं शताब्दी तक। क्या दोस्तों 8वीं से लेकर के 16वीं शताब्दी तक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों सन 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। जहाँ दोस्तों सन 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो 22 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर जो हो जाएगा प्यार दोस्तों मेरठ से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी थी। यहाँ दोस्तों मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? तो 23 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा प्यार दोस्तों वो हो जाएगा राजगिरी में, जो कि राजगिर अभी कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले नंबर प्रश्न को देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में, चलिए 24 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है? मनुष्यों द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु कौन था? तो प्यार दोस्तों 24 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कुत्ता। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 25 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है मुगल काल का पतन हुआ था। जी हाँ दोस्तों मुगल काल का पतन शुरू कब से हुआ था? तो 25 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आधुनिक काल से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है प्यार दोस्तों नियोलिथिक का अर्थ क्या है? नियोलिथिक का अर्थ क्या है? तो प्यार दोस्तों नियोलिथिक का जो अर्थ है वो नवपाषाण काल है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएंगे।
अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। काफी आसान क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है। ध्यान दोस्तों, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है। तो सही उत्तर जो हो जाएगा प्यार दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो बांध, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। 29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है। तो प्यार दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा पारिस्थितिकी, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न पर पढ़ेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन को देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, जल प्रपात का निर्माण निम्न में से किस कारक द्वारा होता है। तो जल प्रपात का निर्माण जो होता है प्यार दोस्तों वो होता है नदी से, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है वहां क्या कहलाता है। ध्यान दोस्तों, बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है क्या कहलाता है। तो 31 नंबर प्रश्न का सही उत्तर भूकंप केंद्र कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले नंबर प्रश्न को देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन है प्यार दोस्तों, ज्वालामुखी के मुख से मुख को क्या कहते हैं। तो ज्वालामुखी के मुख को कहा जाता है प्यार दोस्तों क्रेटर, याद रखिए क्रेटर, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। इसका ऑप्शन डी है, आंसर डी हो जाएगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा पूर्णवीकरणीय संसाधन नहीं है। तो प्यार दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 33 नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वो हो जाएगा लौह अयस्क, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे, 34 नंबर क्वेश्चन को देखिए, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है वह कौन थी। तो प्यार दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन का सही जो उत्तर होगा वो आपके नीचे दिए गए हैं कौन से ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, जैविक संसाधन का एक उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, जैविक संसाधन का एक उदाहरण है। तो प्यार दोस्तों जैविक संसाधन का एक उदाहरण जो है 35 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा वन, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 36 नंबर क्या क्वेश्चन है, शहर जो भारत का कॉटन पॉलिश के नाम से जाना जाता है वह कौन सा शहर है। तो 36 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर मुंबई को कहा जाता है, याद रखिएगा मुंबई को। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 37 नंबर क्वेश्चन है प्यार दोस्तों, जानवर जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के मुख्यतः संरक्षण में है वह क्या है। तो प्यार दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हाथी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है इसका। 38 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भूकंप से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों भूकंप से संबंधित अध्ययन जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है सिस्मोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 39 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्न में कौन नदी के निरपेक्षण क्रिया द्वारा बनता है। तो दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा प्यार दोस्तों वो डेल्टा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर डेल्टा। अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, धात्री प्लस अंश और 9 प्लस ई इंक की सही संधि क्या होगी। हिंदी का क्वेश्चन है प्यार दोस्तों। तो 40 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा धातुंश और नायक, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, माफ करिएगा ये तो क्वेश्चन हो गया। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अंशुमाली समास का विग्रह सहित भेद है। तो प्यार दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वो अंशु माला जिसकी सूर्य बहुव्रीहि है। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही उत्तर था। अगला नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नी उपसर्ग से बने शब्द की सही समूह क्या है। यहाँ दोस्तों नी उपसर्ग कौन कौन से शब्दों में लगा हुआ है। तो 42 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए नियुक्त, निर्यात, निपात और निवास, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, 43 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें संबोधन कारक को शुद्ध रूप है। जहाँ दोस्तों संबोधन कारक का शुद्ध रूप है। 43 नंबर क्वेश्चन का सही जो उत्तर होगा प्यार दोस्तों आपके ऑप्शन और नीचे दिए गए हैं, तो भाइयों और बहनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। इस तरह से आप ऑप्शन सी को देख सकते हैं।
44 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? यह लड़की बहुत सुंदर है, वाक्य में लड़की शब्द क्या है? तो दोस्तों वाक्य में लड़की शब्द जो है वो है प्यार दोस्तों पद। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। 46 नंबर क्वेश्चन क्या था? गुरु का स्त्रीलिंग रूप बनाने वाला प्रत्यय है। जी हाँ दोस्तों, गुरु का स्त्रीलिंग रूप बनाने वाला प्रत्यय क्या है? तो प्यार दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आइन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, क्योंकि गुरुआइन बन जाएगा तभी तो स्त्रीलिंग होगा। अगले नंबर क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ में स्थित है? तो प्यार दोस्तों ये तो काफी आसान क्वेश्चन है कि माफ करिएगा, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? भारतीय खिलाड़ी जिसे हाल ही में सन 2012 में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। तो प्यार दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा प्यार दोस्तों, 48 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर को 2012 में किया गया था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। 49 नंबर क्वेश्चन क्या था दोस्तों? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आपके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। तो आपके ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कल्पना चावला। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले नंबर प्रश्न को देखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन है, सर सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? तो दोस्तों सरस्वती पुरस्कार जो दिया जाता है वो साहित्य के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 51 नंबर क्वेश्चन क्या है? लंदन ओलंपिक 2012 में भारत द्वारा कितने मेडल जीते गए थे? जी हाँ दोस्तों 2012 की बात कर रहा है। तो 51 नंबर क्वेश्चन का सही जो उत्तर हो जाएगा प्यार दोस्तों वो हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है प्यार दोस्तों, रहमतुल्लाह कप किस खेल से जुड़ा है? जी हाँ दोस्तों, रहमतुल्लाह कप किस खेल से जुड़ा है? तो जुड़ा हुआ है प्यार दोस्तों बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार किस वर्ष पैर रखा था? तो मनुष्य द्वारा चंद्रमा पर पहली बार पैर रखा गया था प्यार दोस्तों 1969 में, याद रखिएगा 1969 ईस्वी में। अब इंग्लिश है प्यार दोस्तों, इंग्लिश में क्या कहा गया है? इंग्लिश 54 नंबर क्वेश्चन है, समथिंग इज रॉन्ग विथ वन दीज सिंगुलर फोल्डर सेट्स इट्स। तो देखिए इसके ऑप्शन आपको नीचे दिए गए हैं। तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा आपको ऑप्शन मिलाना, आंसर मिलाना है केवल। तो आंसर हो जाएगा प्यार दोस्तों 54 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 55 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यार दोस्तों? चूज द करेक्ट सेंटेंस, जहां दोस्तों इनमें से कौन सही वाक्य है? तो 55 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा प्यार दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मोहन इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। ये आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। 56 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यार दोस्तों? विच ऑफ दीज इज फेमिनाइन जेंडर ऑफ ब्लोन। तो प्यार दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्यार दोस्तों 56 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 57 नंबर क्वेश्चन है, 57 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? आपको उत्तर जानना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर था, वाज रेनिंग। 58 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो दोस्तों फिर से वही बात है, तो 58 नंबर क्वेश्चन का सी सही उत्तर है। 59 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? यहाँ दोस्तों फिलिंग द ब्लैंक्स के बारे में पूछा गया था। करेक्ट ऑप्शन द कार्तिक एंड उर्मिला इज द। तो इसको फिलिंग द ब्लैंक्स इसका ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। तो दोस्तों इसमें जो भराएगा प्यार दोस्तों वो आपका लेटर भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ दीज इज नॉट सिंगुलर आइडेंटिफाई इट। तो प्यार दोस्तों 60 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो डाटा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 61 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है? उल्लू की आंखों में क्या पाया जाता है? तो दोस्तों उल्लू की आंखों में जो पाया जाता है वो शलाका कोशिकाएं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? गाय का दूध कैसा होता है? जी हाँ दोस्तों, गाय का दूध कैसा होता है? तो सभी को पता है प्यार दोस्तों
कि गाय का दूध कम वसा युक्त होता है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। 63 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अंडा देने वाली स्तनधारी कौन सा है? तो दोस्तों इनमें से अंडा देने वाली स्तनधारी कौन सा है जो अंडा भी देती है और बच्चों को दूध भी पिलाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों हेवेल। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 64 नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? जी हाँ दोस्तों, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? आपके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। तो प्यारे दोस्तों दिल्ली का प्रथम सुल्तान जो था कुतुबउद्दीन ऐबक था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब थे। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, इनमें से कौन सा घरेलू अपशिष्ट जैव अनिम्नीकरणीय नहीं है? 65 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा प्लास्टिक की थैली। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। 66 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, शैवाल, जल पक्षी, बड़ी मछली और छोटी मछली से बनी आहार श्रृंखला में डीडीटी का कौन सा भाग अधिक उपयोगी होता है? तो दोस्तों 66 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्यारे दोस्तों जल पक्षी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? फफूंदी क्या है? जी हाँ दोस्तों, फफूंदी क्या है? तो 67 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों परजीवी है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 68 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एडिटिव भोजन में क्या होता है? तो दोस्तों एडिटिव भोजन में जो होता है वो होता है रोगनाशक एवं खनिज दोनों। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, किस पदार्थ के परिवहन के लिए पौधों को ऊर्जा चाहिए? यहाँ दोस्तों 69 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या था? तो खनिज है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। 70 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है प्यार दोस्तों, एक अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी का चिन्ह क्या होगा? तो दोस्तों अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी का चिन्ह जो होता है उसे ऋणायन होता है, ऋण होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 71 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, किसी 1000 वाले प्रतिरोध से 2.2 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर कितना होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा प्यार दोस्तों 100 वोल्ट, याद रखिएगा 100 वोल्ट। अगले प्रश्न को देखेंगे, इसका सही उत्तर ये था। 72 नंबर आप लोग मिला लीजिए, बेला मेन कोशिका की उपस्थिति लाक्षणिक होती है? तो 72 नंबर क्वेश्चन का सही जो उत्तर हो जाएगा प्यार दोस्तों वो जीरोफाइटस। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 73 नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, जी का मान क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, जी का मान क्या होता है? तो जी का मान होता है प्यारे दोस्तों, आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो जी का मान क्या होता है? 73 का सही जो उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों 9.8 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक वस्तु जिसकी ऊंचाई एच से मुक्त रूप से गिर रही है उसके लिए किसी बिंदु पर गतिज ऊर्जा का मान क्या हो? तो दोस्तों 74 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। 75 नंबर क्वेश्चन क्या था? 75 नंबर क्वेश्चन था, एक व्यक्ति विभिन्न रंगों में अंतर नहीं कर पाता, व्यक्ति में निम्न मार्ग निम्न में से किस समस्या से वो वर्णित रहेगा? तो दोस्तों सही जो उत्तर हो जाएगा 75 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों कौन से? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ेंगे। 76 नंबर क्वेश्चन भी काफी आसान है, रेखांकित वस्तु पर कितना प्रतिबल लग रहा है? तो रेखांकित प्यारे दोस्तों आप लोग हाँ देखिए, तो 76 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर था प्यारे दोस्तों, शायद थोड़ा सा टाइपिंग करने में इसका गलत हुआ है। तो 76 नंबर क्वेश्चन का सही जो उत्तर था प्यारे दोस्तों वो था 0 न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। 77 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है इसलिए 17 में दो 50 और 1000 के प्रतिरोध किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो निम्न में से कौन सा विकल्प संभव होगा? तो दोस्तों इसका आंसर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। इसका आंसर जो हो जाएगा प्यारे दोस्तों वो कितना है, 77 नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों सी हो जाएगा, याद रखिएगा सी, 1 व और 4 दोनों। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग। 78 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 78 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तारामंडल अप्रैल महीने में आकाश की उत्तरी भाग में दिखाई देता है?
तो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बृहत सप्तऋषि। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। मैथ पूछे गए हैं प्यारे दोस्तों, मैथ को देखिए। यदि x प्लस इतना इतना बराबर इतना दिया है तो इतना का मान बताइए। काफी आसान है प्यारे दोस्तों। तो 79 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर 32 आएगा इसका। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। 80 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था प्यारे दोस्तों, 80 नंबर क्वेश्चन को देखिए आप लोग। 80 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाए तब उच्चतम बिंदु पर वेग का मान क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों 80 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा न्यूनतम, लेकिन नहीं होगा, न्यूनतम नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। 80 नंबर क्वेश्चन को देखिए आप लोग। 80 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पूछा गया है 10 सेंटीमीटर के फोकस दूरी के उत्तल लेंस एवं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल लेंस को समान आदेश हटा करके रखा जाए तो संयुक्त लेंस होगा। तो प्यार दोस्तों सही जो उत्तर हो जाएगा प्यार दोस्तों वो हो जाएगा अवतल लेंस का काम करता है वह। 82 क्वेश्चन को देखिए, तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है और उनका उसका महत्तम समापवर्धक 12 है, तो संख्याएं कौन सी होगी। तो दोस्तों 82 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा, हाँ दोस्तों 82 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्यार दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 12, 24, 36। 83 नंबर क्वेश्चन को देखिए, यदि गोला का क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेमी है तो इसका आयतन क्या होगा। तो प्यार दोस्तों आप सभी को पता है कि गोला का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 4πr² होता है। तो इसके ऊपर बैठा लीजिए 1386 को बराबर करके हल कर लीजिए, पाई का मान 22/7 होता है, बना लेंगे। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा प्यार दोस्तों वो हो जाएगा इतना। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 84 नंबर क्वेश्चन है प्यार दोस्तों, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है। तो प्यार दोस्तों आप सभी को पता है कि कौन सी संख्या परिमेय है, तो ऑप्शन नंबर सी 25/49 जो है परिमेय है, क्योंकि इसका वर्गमूल 5 और इसका वर्गमूल कितना 7। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है प्यार दोस्तों, समीकरण 5x+1 प्लस 5(2 - x) बराबर 126 के मूल हैं। तो प्यार दोस्तों 85 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 और -1 है। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 86 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, यदि चतुर्भुज का विकर्ण समान अनुपात में विभाजित करता है तो चतुर्भुज है। तो 86 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी वर्ग, यहाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न को बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है log 10 इतना 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 का मान क्या होगा। तो प्यार दोस्तों 87 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर था प्यार दोस्तों ऑप्शन नंबर बी था -5। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, यदि m संख्याओं का औसत n और n संख्याओं का औसत m हो तो m प्लस n का औसत कितना होगा। तो प्यार दोस्तों सही जो उत्तर हो जाएगा 88 नंबर क्वेश्चन का mn हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 89 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 89 नंबर क्वेश्चन क्या है, RS यानी 30,000 का 7% वार्षिक ब्याज की दर से किसी समय अंतराल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो अंतराल चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो प्यार दोस्तों समय का अंतराल बताइए, क्या बताना है, समय का अंतराल बताना है। तो 89 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है प्यार दोस्तों 2 वर्ष का होगा, यहाँ पर 2 वर्ष। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 90 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी कोण एबीसी में यदि AC बराबर BC तो A² बराबर 2BC², तो C का मान कितना होगा। तो C का मान 90 डिग्री होगा, याद रखिएगा 90 डिग्री। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप क्यों होता है। तो क्योंकि प्यारे दोस्तों टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है, इसलिए। 92 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 92 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, नाभिकीय ऊर्जा ग्रहों में कौन सा ईंधन प्रयोग होता है। तो 92 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों संबंधित। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
93 नंबर क्वेश्चन को देखिए, Cr3+ तथा SO4 के हॉल 2 का यौगिक है। तो प्यार दोस्तों 93 नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा Cr2SO4 के हॉल की, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। 94 नंबर क्वेश्चन को देखिए, प्राकृत रबर निम्न में से किसका बहुलक है। जी हाँ दोस्तों, बहुलक होना चाहिए। तो 94 नंबर क्वेश्चन का सही जो उत्तर हो जाएगा प्यार दोस्तों वो हो जाएगा आइसोप्रीन का, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 95 नंबर क्वेश्चन को देखिए, निम्न में से किस में कणों का आकार अधिरोधी क्रम में होता है। 95 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ए वास्तविक, बिलियन, कोलाइडी, बिलियन, निलंबित। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। 96 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा गया, 6 C⁴ में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है। तो दोस्तों सभी को पता है कि न्यूट्रॉन की संख्या क्रम में कितना है, तो 8 है, क्योंकि 14 में से 6 को घटा लेंगे कितना आएगा, 8 आएगा। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। 97 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था प्यारे दोस्तों, जब तनु JCl का लौह चूर्ण पर डाला जाए तो गैस निकलती है, कौन सा गैस निकलता है। तो दोस्तों वह हाइड्रोजन गैस निकलता है, H2 गैस निकलता है। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, सूर्य में उपस्थिति नाभिकीय ईंधन कौन सा है। तो दोस्तों सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन जो है प्यारे दोस्तों वो है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, निम्न में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो प्यारे दोस्तों 99 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 100 नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, पदार्थ का सबसे छोटा कण जो पदार्थ की सब विशेषता बताता है वह क्या होता है। तो 100 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर तत्व प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों, पहला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए 10 रुपए के नोट का रंग क्या होता है। तो दोस्तों 10 रुपए के नोट का रंग कैसा होता है, तो चॉकलेट ब्राउन होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों सारे जिले में क्वेश्चन अलग अलग पूछे गए हैं और इसके आज की इस वीडियो में हम लोग केवल हम जीके जीएस को नोट किए हैं, आपको इसमें हिंदी और इंग्लिश देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने सारे हिंदी इंग्लिश को हटा दिए हैं, केवल जीके को इसमें करा रहा हूं, तो केवल जीके को मिला लीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बैंकों का बैंक इनमें से किसे भारत में कहा जाता है। तो बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक को, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्न भारतीय बैंकों में से कौन सा बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। तो दोस्तों फेडरल बैंक, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो प्यारे दोस्तों भारतीय जीवन बीमा की स्थापना जो हुआ था सन 1956 में हुआ था, 1956 ईस्वी में। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत और विश्व बैंक ने किस राज्य में बेहतर जल आपूर्ति के लिए 120 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे दोस्तों, तो उत्तराखंड, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन है, रमेश के पास उनकी मासिक आय से 20% बचत है और कपड़ों का खर्च और सभी खर्चों का 25% है, तो कपड़ों को छोड़ करके कुल उसका खर्च 3600 है, तो बचत कितना करता है। तो प्यारे दोस्तों 1200 रुपये का बचत करता है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व बैंक ने 2018 में भारत की विकास दर का कितना प्रतिशत होने का अनुमान लगाया था। तो दोस्तों वह 7.3% होने का अनुमान लगाए थे, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आय क्या है। जी हाँ दोस्तों राष्ट्रीय आय क्या है, तो उत्पादन लागत पर निर्भर राष्ट्रीय उत्पाद को ही क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, अल्प विकसित देशों में गरीबों का मुख्य कारण क्या है। तो वहाँ आय की
असमानता के कारण वह काफी गरीब है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सारे जिले में अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए घबराने की बात नहीं है। और वो जो मैं अभी करा रहा हूँ सारे केवल जीके जीएस का करा रहा हूँ, क्योंकि प्यारे दोस्तों हिंदी इंग्लिश का मैंने और मैथ का अलग छाट दिया हूँ, उसको बाद में कराऊंगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए कैश बैक होम लोन शुरुआत की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक, यानी ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस स्मॉल स्मॉल फॉरेन फॉरेन माफ करिएगा फाइनेंस बैंक ने एलआईसी के साथ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के पेशकश पर पेशकश करने के एक समझौते पर ज्ञान का हस्ताक्षर किए थे? तो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एशियाई बैंक विकास का मुख्यालय जो है प्यारे दोस्तों मनीला या फिलीपींस कह सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को कब गठित किया गया था? तो दोस्तों 1 जनवरी 2016 को गठित किया गया था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा किसी बैंकिंग संगठन का नाम नहीं है? जी हाँ दोस्तों, इनमें से कौन सा बैंकिंग संगठन का नाम नहीं है? तो दोस्तों सही उत्तर सेबी, इनमें बैंक का नाम नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न को देखिए, किसान विकास पत्र में निवेश करने की न्यूनतम राशि कितनी होती है? तो दोस्तों उसमें न्यूनतम राशि 1000 रुपये की होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस अधिनियमों के अंतर्गत एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पंजीकृत होती है? तो कम कंपनी अधिनियम 1956 आपका सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों, इनमें से किसके द्वारा मुद्रास्फीति को रोका जा सकता है? तो दोस्तों इनमें से किसी के द्वारा मुद्रास्फीति को नहीं रोका जा सकता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों, वो क्या कहता है, निम्न में से जापान की फिल्म को कांस फिल्म महोत्सव 2018 जो कि में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों सॉपी लिफ्टर्स, यानी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। 20 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एक बैंक को किस अधिनियमों के अंतर्गत भुगतान बैंक के रूप में लाइसेंस प्राप्त होता है? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों, आई आईआईबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आईआईबी का मुख्यालय दोस्तों रूस मॉस्को में है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन है, किस बैंक ने अपने ग्राहक के नियमों को सख्ती से पेश किया है? तो आरबीआई बैंक, याद रखिएगा आरबीआई, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, इनमें से किस अधिनियम के तहत एक पेमेंट्स बैंक को पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है? तो दोस्तों कंपनी अधिनियम 2013 के तहत उसको पंजीकृत किया जा सकता है। 24 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, किस बैंक ने मोबीक्विक के साथ एम वॉलेट की शुरुआत की? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इंडियंस बैंक, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे इंडियन बैंक। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, कई प्रकार हम समाज कई प्रकार माफ करिएगा कई बार हम समाचार पत्रों को देखते हैं कि कुछ परियोजनाएं सरकार के अधिकारियों द्वारा पीपीपी आधार पर शुरू की जाती है। पीपीपी का पूरा नाम क्या होता है? तो दोस्तों इसमें सार्वजनिक निजी भागीदारी कहा जाता है उसको। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
26 नंबर प्रश्न को देखिए, टीजर लोन की दरें क्या होती है? जी हाँ दोस्तों, टीजर लोन की दरें क्या होती है? तो होती है आरंभिक अवस्था में ब्याज की निम्न दर जो बाद में बढ़ जाती है। काफी अच्छा सा क्वेश्चन पूछा गया है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस बैंक के लिए सरकार ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा करके 77.79 कर दी थी? तो सही उत्तर हो जाएगा आईडीआई बैंक। ऑप्शन बी आपका सही जवाब। 28 नंबर क्वेश्चन को देखिए, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो गार्डविन आस्टिन है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देखिए प्यारे दोस्तों, इनमें से कौन सा क्षेत्र भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है? तो सेवा क्षेत्र है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस देश में एसबीआई के बाद निम्न में से किस बैंकों की कार्यालय की संख्या सबसे अधिक है? तो पीएनबी के प्यार दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक के। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न को देखिए, अनुसूची बैंकों से अभिप्राय उन बैंकों से है जिनका नाम भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन को देखिए, दिवाला और दिवालियापन संहिता लोकसभा कब द्वारा कब पारित किया गया था? तो दोस्तों यह पारित हुआ था 5 मई 2016 ईस्वी को। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन को देखिए, हवाला क्या है? तो हवाला प्यारे दोस्तों विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार होता है। 34 नंबर क्वेश्चन का आप लोग देखिए, अर्थव्यवस्था की उस स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है? तो उसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है? दोस्तों ह्रास को घटाते हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस बैंक की विदेशी देशी में सबसे बड़ी संख्या में शाखा है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, निम्न में से किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 1949 ईस्वी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 38 नंबर प्रश्न को देखिए, किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है? तो दोस्तों किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय उत्पादन कार्यों का योगफल होता है। अगले प्रश्न को देखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसने मानव विकास सूचकांक किसने बनवाया था? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम सही उत्तर हो जाएंगे। 40 नंबर प्रश्न को देखिए, भारत में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं? तो 64 गो। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक को 2 करोड़ रुपए के जुर्माने का भुगतान किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब। 42 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इनमें से कौन सा बैंक विदेशी मुद्रा जारी कर सकता है? तो प्यारे दोस्तों इनमें से ऐसा कोई भी बैंक नहीं है जो विदेशी मुद्रा को जारी करता है। कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। 43 नंबर प्रश्न को देखिए, राष्ट्रीय आवास बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को निम्नलिखित कार्यों में से किसके अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएंगे। 44 नंबर प्रश्न को देखिए। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, संसद की लोक समिति में कुल कितने सांसद होते हैं? सांसद होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर 22 को। 45 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इनमें से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा।
46 नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने है, निम्न में से किसके पास भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का अधिकार है? तो दोस्तों यह रिजर्व बैंक के पास होता है। अगले प्रश्न को देखेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी कौन सी है? तो दोस्तों यूटीआई है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापने, भूकंप की तरंग मापने के लिए, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों, भारत की अग्रणी ई कॉमर्स फ्लिपकार्ट के अधिग्रहण के लिए किस कंपनी ने डील को पूरा किया था? तो वॉलमार्ट, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों, भारत की संसद में जम्मू कश्मीर को लेकर 5 अगस्त 2019 को सर्वप्रथम राज्यसभा में धारा 370 को हटाने के लेकर संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया। यह विधेयक किसके द्वारा पेश किया गया था? तो यह विधेयक अमित शाह के द्वारा पेश किया गया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। देखिए प्यारे दोस्तों, आज का जो पहला नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है प्यारे दोस्तों, नीचे दिए गए वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द चुनिए, पुरुष और स्त्री का जोड़ा बताइए। तो प्यारे दोस्तों पहले नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा दंपति, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों मैं फिर से बता दूं कि हर जिला में क्वेश्चन अलग अलग पूछा गया, इसलिए घबराने की बात नहीं है प्यारे दोस्तों। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? या दोस्तों निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, गेहूं पीस रहा है, इसमें अकर्मक क्रिया है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 3 नंबर देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन क्या था? निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल पंक्ति किसकी है? तो प्यारे दोस्तों यह मूल पंक्ति जो है प्यारे दोस्तों वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए 4 विकल्पों में से सही युग्म अर्थ का चयन कीजिए। अली, अली का अर्थ क्या होता है? तो प्यारे दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा भंवरा सखी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, घर का योगी जोगना जोगाना आन गांव का सिद्ध लोकगीत लोकोक्ति का अर्थ क्या हो? चुनिए। तो प्यारे दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा घर के ज्ञानी का समान नहीं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या था? 6 नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, सही वाक्यों का चयन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, सही वाक्यों का चयन कीजिए, तो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का, आप असफल हो गए तो क्या करोगे, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट मैं समझाने के प्रयास करूंगा। 7 नंबर क्वेश्चन नीचे एक वाक्य दिया गया है, उसमें से एक रेखांकित शब्द है कलांतित शब्द का अर्थ बताएं, वह मनुष्य कृतज्ञ पानी। तो दोस्तों इस 7 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी असहान फरामोश, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, नीचे के वाक्यों के लिए उपयुक्त शब्द बताइए किसी के गुण दोषों का सम्यक रूप से विवेचना करता हो। तो 8 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा प्यारे दोस्तों वो क्या हो जाएगा? 8 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी समालोचना, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है साथियों, पैर फैलाकर सोना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जी हाँ दोस्तों, पैर फैलाकर सोना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो 9 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों निश्चिंत होकर सोना, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? आजन्म शब्द का समास बताइए। जी हाँ दोस्तों, आजन्म समास का समास बताइए। कौन सा समास है आजन्म? तो दोस्तों यह अवयवी भाव है, कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन है साथियों, नीचे दिए गए शब्द का सही अर्थ चुनिए। यहाँ दोस्तों नीचे दिए गए शब्द का सही अर्थ चुनिए। राशि, तो प्यार दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा रास आना, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला इंग्लिश है प्यार दोस्तों, इंग्लिश में मैं आप सभी को केवल आंसर बता देता हूँ। तो 12 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यार दोस्तों? तो 12 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन क्या था? 13 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर मिला लीजिए आप लोग। अडेप्ट हो जाएगा, अडेप्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे।
अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसको सिनोनिम्स पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, डायरेक्शन का सिनोनिम्स क्या होता है, तो वो होता है प्यारे दोस्तों कॉल फोर्थ। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का राइट दोस्तों ऑप्शन ए प्राइवेट मीटिंग। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, 1917 ईस्वी में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। हाँ दोस्तों, 1917 में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था, तो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों रूस। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या था, वर्साई की संधि से सर्वाधिक क्षति किस देश को हुई है। जहाँ दोस्तों वर्साई की संधि से सबसे अधिक क्षति जो है किस देश के हुआ है, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जर्मनी को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्यारे दोस्तों। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ, अथवा काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में सबसे पहले कहाँ मिला था, तो प्यारे दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपका राइट आंसर रूस। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या था, अक्टूबर 1947 ईस्वी की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो प्यारे दोस्तों 15 नंबर माफ करिएगा 19 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर लेनिन किए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है, सभी को पता है प्यारे दोस्तों। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है, तो हाथ का पंजा है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, सांप्रतिक केंद्र में किस पार्टी की सरकार है, तो दोस्तों सांप्रतिक केंद्र में कांग्रेस की पार्टी है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है, तो प्यार दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी राजनीतिक दल के अभाव में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यार दोस्तों, इनमें से कौन क्षेत्रीय दत्त है। जी हाँ दोस्तों, इनमें से कौन क्षेत्रीय दत्त है, तो सही उत्तर हो जाएगा प्यार दोस्तों अकाली दत्त दल। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन क्या था प्यार दोस्तों, भारत में अंतरिक्ष प्रणाली से संबंधित स्थलों के युग्म में कौन सा सही है, तो 24 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम के। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है। जहाँ दोस्तों जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन क्या था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया, तो किसमें प्यारे दोस्तों, तो 26 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर जाएगा रंगून में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है, तो प्यारे दोस्तों भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है, वो कहा जाता है जिब्राल्टर जल संधि को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सिजगी क्या है। जी हाँ दोस्तों, सिजगी क्या है, तो प्यारे दोस्तों सिजगी जो है वो पृथ्वी के एक ओर सूर्य तथा चंद्रमा की स्थिति है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत था, तो प्यारे दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है, तो दोस्तों नील नदी के किनारे जो शहर बसा हुआ है उस शहर का नाम है खार्तुम। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। अगला 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो दोस्तों संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा प्यारे दोस्तों सही उत्तर 31 नंबर क्वेश्चन का आर्कटिक महासागर संसार का सबसे छोटा महासागर है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे।
32 नंबर क्वेश्चन काफी बड़ा है, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा पर मैं समझाता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि भारत ग्राम पंचायत 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? तो प्यार दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 73वीं संशोधन, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पेशवा बाजीराव प्रथम इनमें से कौन सा इताका नहीं जीता था? तो प्यारे दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी उड़ीसा इताका नहीं जीता था, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? जी हाँ, तो यहाँ पर कौन होना चाहिए, कौन दिलाता है? तो प्यारे दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, आपके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। तो उनको शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायपति, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना दिन होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है प्यारे दोस्तों, वो होता है 6 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, भारत में मुगल शासकों का निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम सही है? तो प्यारे दोस्तों हुमायूं, अकबर और जहांगीर और शाहजहां, ये सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे दोस्तों, राज्य अपहरण नीति जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है, कि शुरुआत किसने की थी? तो 37 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों टार्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थान लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो प्यारे दोस्तों लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन कौन से महासागर पनामा नहर से जुड़ी हुई है? तो 39 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आर्कटिक और प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन को देखिए, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव कहा जाता है, कि जन्मदाता कौन है? तो प्यारे दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर के एम मुंशी जी हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, दफला और सिंहपलो जनजातियों निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पाई जाती है? तो 41 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो 42 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल, यहाँ पर केरल होना चाहिए, शॉर्ट टाइपिंग में थोड़ा सा गलती हो गया है, केरल। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 43 नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, तुज्जु दर्रा भारत को किस देश में मिलाता है? क्या दोस्तों तुज्जु दर्रा भारत को किस देश से मिलाता है? तो 43 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों म्यांमार से, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी बड़ा निकोबार में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध जो है वो रिहंद बांध है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, पृथ्वी के भू पृष्ठीय स्तर को इस नाम से भी पुकारते हैं, तो किस नाम से पुकारते हैं प्यारे दोस्तों? तो उसको सियात नाम से भी पुकारा जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन, किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो 47 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों चार्ल्स चार्ल्स विलिकिंस ने, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना दूतावास खोला था? तो 48 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी टीपू सुल्तान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, 49 नंबर क्वेश्चन क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य अपनी मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में कर सकता है? तो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे
वो 49 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी अनुच्छेद 350 के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कठोर यानी अनाज संग्रह स्थल कहाँ से मिला था? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो से मिला था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों मिलान करना है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मिलान करना है तो दोस्तों इसका मैं आंसर बता देता हूँ। 51 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। किस गवर्नर जनरल होना चाहिए, जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? तो 52 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर लॉर्ड बेलेलजी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो दोस्तों हर्षवर्धन के समय जो चीनी यात्री आया था प्यारे दोस्तों उनका नाम था प्यारे दोस्तों ह्वेन-सांग। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन भी मिलान करने वाला है प्यारे दोस्तों। तो 54 नंबर क्वेश्चन का मैं फिर से डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ कि इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। जहाँ दोस्तों ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो 55 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों तीन लिथगो थे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? वो कहता है प्यारे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो जवाहरलाल नेहरू प्यारे दोस्तों भारत कितनी बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो वो बने थे प्यारे दोस्तों 3 बार। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था प्यारे दोस्तों? बौद्ध साहित्य लिखा गया है। तो दोस्तों बौद्ध साहित्य जो लिखा गया है प्यारे दोस्तों पाली में लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे प्यारे दोस्तों। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए एक प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किससे संबंधित है? तो सही उत्तर रहेगा राष्ट्रकूट से। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, बाण किसके दरबार में रहते थे? तो बाण जो रहते थे प्यारे दोस्तों वो रहते थे हर्षवर्धन के समय। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया था? राज्यसभा का सभापति किसके द्वारा चुना जाता है? तो प्यारे दोस्तों राज्यसभा का सभापति जो चुना जाता है वो चुनते हैं लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, मृग तृष्णा बनाने का कारण क्या है, बनने का कारण क्या है? तो मृग तृष्णा बनने का कारण जो है प्यारे दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर प्रश्न है प्यारे दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर होता है। जहाँ दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर होता है तो ब्लीचिंग पाउडर होता है प्यारे दोस्तों कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण होता है। अगले प्रश्न को देखेंगे। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस का सर्वोच्च ऊष्मांकन है? तो प्यारे दोस्तों 63 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर ब्यूटेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। 64 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। तो प्यारे दोस्तों प्रकाश का रंग जो है से निश्चित किया जाता है वो किया जाता है प्यारे दोस्तों तरंगदैर्घ्य से। गलत लिखा हुआ है तरंगदैर्घ्य, क्या दोस्तों तरंग दैर्घ्य। जहाँ दोस्तों ऐसे तरंगदैर्घ्य लिखा होता है, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक होती है। अगले प्रश्न को देखेंगे, सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो प्यारे दोस्तों 65 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों और नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक शाकाहारी को अपने, जहाँ दोस्तों अपने होना चाहिए, अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? तो दोस्तों उसको आवश्यक फास्फोरस जो मिलता है वो दूध से मिलता है शाकाहारी के लिए। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। 67 नंबर क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर की में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो प्यारे दोस्तों
ऑक्सीजन की खोज जो किए थे प्यारे दोस्तों वो किए थे ऑप्शन सी प्रिस्टले, गलत लिखा हुआ प्रिस्टले होगा, याद रखिएगा प्रिस्टले, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। भांग पी के पीडीएफ बनाता है प्यारे दोस्तों। प्रेशर कुकर भोजन के पकने के समय को कम कर देता है क्योंकि, तो प्यारे दोस्तों 69 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा कुकर के भीतर का क्वथनांक बढ़ जाती है। अगले प्रश्न को देखेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन क्या था, जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है उसका रंग कैसा होता है, तो प्यारे दोस्तों उसका रंग कैसा होता है, तो काला होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, सूर्य के प्रकाश को मैंने पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो प्यारे दोस्तों इसके ऑप्शन, जी हाँ दोस्तों इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, क्योंकि सूर्य को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, तो कोई ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। 72 नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, दूरदर्शी का उपयोग होता है, तो प्यारे दोस्तों दूरदर्शी का उपयोग जो होता है वो होता है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। 73 नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने है, पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है, तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 74 नंबर क्वेश्चन है, सेक्सटेंट एक ऐसा यंत्र है जिससे निम्नलिखित मापन किया जा सकता है, 74 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी को माप सकते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, सार्स विषाणु की शुरुआत कहाँ से हुई थी, जी हाँ दोस्तों सार्स विषाणु की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो प्यारे दोस्तों 75 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो चीन से, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 78 नंबर क्वेश्चन है, क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय हाथ नीचा करने से किस नियम चोट नहीं लगती है, जी हाँ दोस्तों, तो सही उत्तर हो जाएगा 78 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए, न्यूटन के तीसरा गति नियम के कारण चोट नहीं लगता है। 77 नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को शिखर के पास क्यों लगाया जाता है, तो 77 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। 78 नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, पायरिया निम्नलिखित किस अंग को प्रभावित करती है, तो प्यारे दोस्तों पायरिया जो प्रभावित करता है वो मसूड़े को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पानी के टैंक में बर्फ की एक गेंद तैरती है, जब बर्फ पिघल जाता है तो पानी का स्तर क्या होता है, तो दोस्तों 79 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, परिवर्तित नहीं होता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 80 नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, पीसा की झकी हुई मीनार क्यों नहीं गिरती है, तो प्यारे दोस्तों 80 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन डी, मीनार के गुरुत्व केंद्र के बीच ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के आधार के अंदर रहती है। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, फेटिंग वेतन परीक्षण निम्नलिखित के लिए उपयुक्त हो सकता है, तो 81 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, आपके ऑप्शन इसके नीचे गए हैं। 81 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए, एल्डिहाइड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल संतृप्त है, जहां दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल संतृप्त है, तो 82 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन डी। यहाँ दोस्तों इनमें से कोई अम्ल भी संतृप्त नहीं है। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन आबंध निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक प्रबलता से प्रदर्शित होता है, तो 83 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए, HF। 84 नंबर क्वेश्चन को देखिए, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, तो प्यारे दोस्तों एक एंगस्ट्रॉम बराबर जो होता है प्यारे दोस्तों वो होता है 10 सेमी, याद रखिएगा 10 सेमी, यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा गलती है, इसको 100 मान लीजिए। 85 नंबर क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर द्रव में रहता है, तो 85 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी, पेंटेन, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन को देखिए, एसिटिलीन अविलेय होता है, तो एसिटिलीन किस में अविलेय होता है, अविलेय, तो दोस्तों जल में घुलता नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफॉर्म किस एमीन के संयोजन में प्रविष्ट होता है कि एमीन कार्बितेमीन अभिक्रिया देने लगते हैं,
लेते हैं। तो 87 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन है प्राथमिक, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 88 नंबर क्वेश्चन है, ग्लाइकोल का स्वाद होता है। जी हाँ दोस्तों, ग्लाइकोल का स्वाद कैसा होता है? तो दोस्तों ग्लाइकोल का स्वाद जो होता है प्यारे दोस्तों होता है फ्लैट, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है प्यारे दोस्तों, ऑक्सीकरण पर ग्लाइकोल देता है। तो ऑक्सीकरण पर ग्लाइकोल जो देता है प्यारे दोस्तों, वो देता है प्यारे दोस्तों उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 90 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, एक यौगिक जिसका आणविक सूत्र CHO है वो हो सकता है। तो प्यारे दोस्तों वो हो सकता है उपयुक्त सभी इनमें से, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैथ यहाँ से दिया गया है प्यारे दोस्तों, आंसर मैं बताता हूँ। 91 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे, 92 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या था प्यारे दोस्तों? ऑप्शन ए -1 था। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे, 93 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर था प्यारे दोस्तों, वो था प्यारे दोस्तों 93 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी था। अगले प्रश्न को देखेंगे, 94 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या था प्यारे दोस्तों? 94 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर था ऑप्शन ए 18। 95 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर था प्यारे दोस्तों, वो था ऑप्शन बी 72। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, 96 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या था? निम्न में से कौन से भिन्न का मान भिन्न सबसे अधिक है? तो प्यारे दोस्तों 96 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर था प्यारे दोस्तों ऑप्शन बी 11/19 का। 97 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है प्यारे दोस्तों? वो था ऑप्शन सी। अगले प्रश्न को देखेंगे, 98 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या था प्यारे दोस्तों? वो था ऑप्शन ए 1 या -1। 99 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या था प्यारे दोस्तों? वो था ऑप्शन डी। 100 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या था प्यारे दोस्तों? वो था ऑप्शन सी। तो प्यारे दोस्तों आज का जो पहला नंबर प्रश्न है प्यारे दोस्तों, क्या पूछा गया है? पहला नंबर क्वेश्चन है, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जी हाँ दोस्तों, हुंड्रू जलप्रपात जो है वह किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों वह स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एपिग्राफी क्या है? जी हाँ दोस्तों, एपिग्राफी क्या है? तो एपिग्राफी शिलालेखों का अध्ययन को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अब शिलालेख क्या होता है प्यारे दोस्तों? तो शिलालेख होता है जो पत्थरों पर लिखा जाता है, पत्थरों पर लिखा हुआ अक्षर को शिलालेख कहते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, एथलीट फुट रोग किससे होता है? तो एथलीट फुट रोग जो होता है प्यारे दोस्तों, वो होता है फंगस के कारण, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग, 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। दोनों जो है प्यारे दोस्तों काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। वो कहता है, गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो प्यारे दोस्तों गाड़ी के जो हेडलाइट होता है उसके सामने जो दर्पण लगा होता है वो अवतल दर्पण रहता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? प्रकाश का तरंग का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो प्रकाश के तरंग का सिद्धांत देने वाले थे, उनका नाम था प्यारे दोस्तों, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि न्यूटन भी नहीं थे, रदरफोर्ड नहीं थे और अल्बर्ट आइंस्टाइन भी नहीं थे। तो कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, किस रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं? तो प्यारे दोस्तों विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है और सबसे लंबी नदी कहा जाए तो गंगा नदी है। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? प्यारे दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो फ्रांस का निवासी था, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 10 नंबर प्रश्न को देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है?
प्यारे दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कर्नाटका में स्थित है, कर्नाटक में। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखिए, सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी होती है? तो सबसे अधिक भेदन क्षमता जो होता है वो गामा किरण का होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, तड़ित चालक बनाए जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों तड़ित चालक तांबा के द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने है प्यारे दोस्तों, किस में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? यहाँ दोस्तों कार्बन किस में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो प्यारे दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, सोडियम धातु को डुबोकर रखा जाता है। तो प्यारे दोस्तों सोडियम धातु को किरोसिन तेल मिट्टी के तेल में डुबा करके रखा जाता है प्यारे दोस्तों। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग को क्या कहता है, प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण होता है? जहाँ दोस्तों आप सभी को पता है कि प्याज और लहसुन में गंध होते हैं, तो किसके कारण होता है? तो पोटेशियम के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, सोने के आभूषण बनाने के लिए किस धातु का इस्तेमाल किया जाता है? तो सोने के आभूषण बनाने के लिए तांबा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन है, मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो प्यारे दोस्तों मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? तो द्रव अवस्था में जो धातु रहती है प्यारे दोस्तों ब्रोमीन धातु होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण किया जाता है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग में प्यारे दोस्तों जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, वो क्या कहता है प्यारे दोस्तों, वो है सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है? यहाँ दोस्तों सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो उसका नाम होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, रासायनिक यहाँ पर नाम होना चाहिए था। 22 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि सबसे कठोर धातु प्लेटिनम धातु है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। तो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करता है ताप पर। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली प्रवृत्ति क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली प्रवृत्ति जो कहलाती है प्यारे दोस्तों वो अवकरण के द्वार कहलाती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर, माफ करिएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु लिथियम है प्यारे दोस्तों। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन है, दवा बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो दवा बनाने के लिए प्यारे दोस्तों बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में स्थित है, याद रखिएगा पुणे में। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे हम लोग। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों, मोमबत्ती का जलना क्या कारण है? यहाँ दोस्तों मोमबत्ती का जलना क्या कारण है? तो मोमबत्ती जो जलता है प्यारे दोस्तों रासायनिक और भौतिक परिवर्तन दोनों के कारण। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है,
आतिश आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति कारण से होती है? तो आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो होता है प्यारे दोस्तों बेरियम के द्वारा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक वरण का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्राकृतिक वरण के सिद्धांत का प्रतिपादन जो किए थे वो चार्ल्स डार्विन किए थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है प्यारे दोस्तों, वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? यहाँ दोस्तों वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो देहरादून में है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? तो पौधे के तने भाग से हल्दी प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, हरे फलों यहाँ दोस्तों हरे फलों को पकाने के लिए किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? प्यारे दोस्तों हरे फल को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने, सिनकोना पौधे के किस भाग में कुनैन प्राप्त किया जाता है? यहाँ दोस्तों सिनकोना पौधे के किस भाग में कुनैन प्राप्त किया जाता है? तो तना के छाल से। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, प्रोटीन सबसे अधिक किस में पाया जाता है? तो सोयाबीन में पाया जाता है प्रोटीन। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन आप लोग को सामने है, मानव द्वारा सबसे पहले किस अनाज का उपयोग किया गया था? तो प्यारे दोस्तों मानव के द्वारा सबसे पहले जो अनाज का प्रयोग किया गया था वो जौ का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो प्यारे दोस्तों भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन को देखिए, फूल गोभी खाने योग्य भाग होता है? तो फूल गोभी का जो हम लोग भाग खाते हैं वो पुष्प क्रम खाते हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सोयाबीन का उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो प्यारे दोस्तों सोयाबीन का उत्पत्ति सबसे पहला बार चीन से हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, गरीबों के गाय किसे कहा जाता है? यहाँ दोस्तों गरीबों का गाय किसे कहते हैं? तो गरीबों का गाय बकरी को कहा जाता है। याद रखिएगा बकरी को गरीबों का गाय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एपी कल्चर किससे संबंधित है? यहाँ दोस्तों एपी कल्चर किससे संबंधित है? तो एपी कलर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों, वो क्या कहता है, विकास का सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया? प्यारे दोस्तों विकास का सिद्धांत का प्रस्तुत करने वाले चार्ल्स डार्विन जी थे। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि वेग अधिकतम होता है? तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक स्टील में होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, कैफीन किस में पाया जाता है? प्यारे दोस्तों कैफीन कॉफी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, पंडवानी किस राज्य का लोक नृत्य है? जी हाँ दोस्तों पंडवानी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो छत्तीसगढ़ का है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। या दोस्तों ऑप्शन बी। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, अष्टछाप के संपादक कौन थे? यहाँ दोस्तों अष्टछाप के संपादक कौन थे? तो अष्टछाप के संपादक स्वामी विष्ठनलाल। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया फॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों बी डी सावरकर जी हैं। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है?
तो नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सी है? तो भारत के सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ जो है वो मनुस्मृति है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही। तो दोस्तों मैं आशा करूंगा कि आप सभी लोग जितने भी इसमें मैंने आप सभी को क्वेश्चन कराए वो 100% आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइए। और जिनका भी 20 जुलाई का एग्जाम है उस मैराथन वीडियो को उनके पास शेयर कर दीजिएगा। कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यही रात अंतिम आपका है, उसके बाद आपको 23 जुलाई के सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो महामैराथन इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। आज 20 जुलाई का जिनके पास एग्जाम है जिनका, उनके पास शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्यार से देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।